हाय बच्चा, आज हम अपने फिर सेशन में उपस्थित हैं जनरल हिंदी को लेके कंपटीशन एग्जाम। तो आज हम बताते हैं आपको क्रिया क्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, क्रिया का क्या आशय होता है, क्रिया का कैसे हमें पढ़ना पड़ेगा या इसको कैसे समझना पड़ेगा कि आखिर क्रिया होती क्या है। ठीक है, तो हम क्रिया की बात करते हैं। क्रिया है क्या, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, सामान्य हिंदी क्रिया, व्याकरण पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, व्याकरण चल रही है। तो हम क्रिया पे बात करते हैं। बेटा क्रिया होती क्या है, ठीक है, या हमें कैसे ज्ञात होगा कि क्रिया हमसे क्या कहना चाहती है, क्रिया का आशय क्या होता है, क्रिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्रिया पे बात करते हैं। हमने यहाँ हेडिंग डाली चुकी है, क्रिया क्रिया किसको कहते हैं। अब थोड़ा बेटा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। इसमें क्या होता है, क्रिया की हम बात कर रहे हैं, क्रिया सामान्य हिंदी। इसमें क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना आदि। क्या है ये बेटा, क्रिया ही तो है। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा है कार्य हो रहा है ना। इसमें जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें बेटा क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब जैसे खाना, खाना इसमें क्या, खाना काम हो रहा है, कोई व्यक्ति खाना खा रहा है। ठीक है, पीना कोई व्यक्ति पी रहा है, क्या पानी, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई अन्य और भी हो सकते हैं। पढ़ना कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, काम हो रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है बेटा, थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको। क्रिया क्रिया आप समझिए पहले, क्रिया किसको कहते हैं। इनमें क्या है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, ठीक है, या करना समझा जाए उन्हें क्या कहते हैं बेटा, क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से, क्रिया की बात कर रहा हूं, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्या कहते हैं बेटा, क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, क्या ये क्रिया ही तो है, काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। इसमें क्या, खाना, इसमें साफ साफ लिखा है किसी कार्य का होना, कार्य हो रहा है क्या, खाना खाने का। पीना कार्य हो रहा है किसका, पानी पीने का या कोई अन्य और चीज जैसे चाय वगैरह पीने का। ठीक है, पढ़ना कार्य हो रहा है किसका, विद्यार्थी कार्य कर रहा है क्या, पढ़ने का, पढ़ने का कार्य कर रहा है। अब इसमें क्या है, लिखना, विद्यार्थी कार्य कर रहा है। ठीक है, किसका, लिखने का। चलना चल रहा है, क्रिया हो रही है। दौड़ना दौड़ रहा है, मतलब भाग रहा है, क्या हो रही, क्रिया हो रही है। इसमें साफ साफ लिखा है बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, समझ गए होंगे, इतना मुझे विश्वास है। इसमें क्या है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना आदि क्या है बेटा, बेटा क्रिया है। अब इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें चलते, हिंदी में क्रिया के रूप, भाई पूरी बात बताना है आपको, समझाना है। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है ना बेटा, उसको धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना, धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। धातु के आगे ना जोड़ने, ठीक है, धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। इसी प्रकार लिख प्लस ना बराबर लिखना, यानी कि लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना बन जाता है। चल धातु में ना जोड़ने से बेटा चलना बन जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए होंगे। मैं दोबारा फिर इसी बात पे आ रहा हूँ बेटा, इतनी सरल साधारण भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि आप बड़ा गहराई से चीज को समझ जाते होंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं इस पर, क्रिया पे। क्रिया क्या है, क्या कहना चाहती है हमसे, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका क्या अर्थ निकलता है। तो हम क्रिया पे चलते हैं, क्रिया क्या है। अब मैं दोबारा फिर इन्हीं सब शब्दों पे आता हूँ, इन्हीं बातों पे आता हूँ। मैं पिछली समझा भी चुका अभी, लेकिन अब दोबारा फिर इसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। दोबारा फिर इस चीज को गहराई से थोड़ा समझे। इसमें क्या है, क्रिया की बात कर रहा हूं मैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना, क्या, जिन शब्दों से किसी कार्य का होने या करना समझा जाए क्रिया कहते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें बेटा क्रिया कहते हैं।
अब क्रिया के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे खाना, क्या हो रहा है बेटा, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, काय का, खाने का, भाई खाना खाता है व्यक्ति, अपने हाथी से तो खाता है, करना ही तो पड़ता है, वो खाना खाया तो ही जाता है। क्या हो रहा है बेटा, वो क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है मतलब काम हो रहा है। इसमें साफ साफ लिखा है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, खाना खा रहा है व्यक्ति, पीना, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, या अन्य कोई और भी चीज पीता हो, पढ़ना, पढ़ रहा है विद्यार्थी, क्या कार्य हो रहा है, काम हो रहा है, लिखना, चलना, दौड़ना आदि। इतनी बात समझ में आई, क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए बेटा उन्हें क्रिया कहते हैं। इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए बिंदास तरीके से, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना आदि। अब इसमें क्या, हिंदी में क्रिया के रूप, हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्लियर हो गई? क्रिया के मूल रूप को बेटा क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़, धातु में ना जोड़ने से क्या बन जाता है बेटा? पढ़ना, पढ़ना बन जाता, बन गया। अब इसी प्रकार लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना, ऐसी चल धातु में ना जोड़ने से बेटा क्या होता है? चलना आदि। मतलब इसके अलावा भी और हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं बेटा क्रिया के भेद। भाई क्रिया के भेद, हर चीज बेटा मैं बड़ा गहराई से बताता हूं आपको, इसलिए मेरी वीडियो लंबी हो जाती। तो आप इसमें ज्यादा वो ना करें कि गुरु जी की या सर जी की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जितना गहराई में जाओगे, जितना गहराई से आप पढ़ोगे, उतना ही गहराई से आप वहां से हासिल करके भी लेके आओगे। इतना आप जान लीजिए, जितनी किसी चीज को आप जितना विस्तार से पढ़ते हैं ना, उसके बारे में उतना ही हम विस्तार से समझते हैं। ये भी आप जानते हैं, विद्यार्थी हैं आप, ठीक है, इतना तो आप भी समझते होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद। भाई क्रिया के भेद क्या है? तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं। क्रिया के मुख्य रूप से बेटा दो भेद हैं। कौन कौन से? नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर एक सकर्मक क्रिया, और नंबर दो बेटा अकर्मक क्रिया। ठीक है, नंबर एक सकर्मक क्रिया, और नंबर दो बेटा अकर्मक क्रिया। तो इस जो क्रिया की जो भेद है ना, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, उसको बेटा हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्यों इतना इसमें नहीं आ पाएगा। ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो हम आपको बताते रहे, इसको ऊपर करते रहे और आपको नीचे से हम बताते रहे। बेटा ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर लिखा जाता है बड़ा बिंदास तरीके से, और बड़ा बिंदासी तरीके से इसको समझाया जाता है। ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड नहीं है जो एक बार में हम कोई एक चीज बता दें आपको, और बेटा वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और इस पर बेटा आएगा भी नहीं। वीडियो की तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को मैं जानता हूँ, आप लोग देख लेंगे उस चीज को, लेकिन बेटा इस पर आएगा नहीं। अब इस पर हम सकर्मक क्रिया बताएं, उसके उदाहरण भी बताएंगे, अकर्मक क्रिया बताएं क्या है, इसके बारे में बताना, और इसको उदाहरण भी बताना। तो बताइए इतनी सी चीज में ये क्या है, कहाँ आ जाएगा? नहीं आ पाएगा ये। इसलिए हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, मतलब क्रिया के जो भेद है ना, दो क्रिया के भेद हैं मुख्य रूप से दो, उनको क्या, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसको हम अगले वीडियो में आपको समझाते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है बेटा, इसके उदाहरण क्या है, और अकर्मक क्रिया क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो आज ही हमने बेटा आपको क्रिया पढ़ाया, क्रिया क्या होती है, क्रिया किसको कहते हैं, ठीक है, क्रिया का आशय क्या है, ठीक है, क्रिया का अर्थ क्या निकलता, एक एक चीज बेटा बड़ा बिंदास तरीके से और गहराई से मैं आपको बताता हूँ। एक एक चीज कम से कम या लगभग मैं आपको 2-4 बार बताता हूं, कि हो सकता है कि विद्यार्थी की ये चीज समझ में नहीं आई हो। ठीक है, और ये तो आप भी जानते हैं, जब पहली बार आप पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार बैठेंगे तो पहली बार से ज्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार बैठेंगे तो दूसरी बार से ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे ही बढ़ता रहता है। और ऐसे ही बेटा मैं पढ़ाता हूँ, एक बार में थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरी बार में उससे ज्यादा, तीसरी बार में दूसरी बार से ज्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपको बेटा यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आज हमने बताया आपको, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, और जिसको हिंदी में व्याकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रामर कहते हैं और हिंदी में इसको व्याकरण कहते हैं। सामान्य हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, व्याकरण पढ़ा रहा हूं, व्याकरण, और हिंदी में इसको ग्रामर कहते हैं। ठीक है बेटा, अपनी व्याकरण पे पकड़ बनाइए गहराई से, व्याकरण पे अपनी पकड़ बनाइए गहराई से, व्याकरण मजबूत करिए। ठीक है, इसको हल्के में ना लें आप, इस पे अपनी स्ट्रॉन्ग बनाइए, व्याकरण को अपना स्ट्रॉन्ग करिए। तो आज हमने क्रिया पे बात की, सामान्य हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है, अधिकतर एग्जामों में सवाल बनते हैं इसमें से, अगर आपकी परीक्षा में अगर हिंदी आती है तो यहाँ से सवाल बनते हैं।
और मैं वही पढ़ाता हूँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो सिलेबस में आता है। तो आज हमने क्रिया पे बात की बेटा, तो मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यूट्यूब पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।